अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 6 दैट इज अबाउट मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। सो लेट्स स्टडी minerals, power resources and industries. In Pakistan, there are rich deposits of non-metallic minerals but very few metallic minerals. Deposits हम कहते हैं किसी चीज का ज्यादा तादाद में होना। अब पाकिस्तान में नॉन-मेटालिक मिनरल्स भी हैं और मेटालिक मिनरल्स भी हैं, लेकिन नॉन-मेटालिक मिनरल्स ज्यादा तादाद में हैं और मेटालिक मिनरल्स बहुत ही थोड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स होते क्या हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं कि अगर उनको हीट किया जाए तो वो दोबारा से फिर उसी फॉर्म में नहीं लाए जा सकते या उसी फॉर्म में यूज नहीं किए जा सकते, जैसा कि मार्बल हो गया या क्ले। और मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कुछ मेटालिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड बट आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट because they have to be mined, refined and transported before they can be used. अब जो मिनरल्स हैं उनको ढूंढना मुश्किल नहीं होता, पर उनको यूज करना, एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है किसी चीज को यूटिलाइज करना। ये काम मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू बी माइंड। अगर किसी जगह पर आपको पता लग भी गया है कि वहां कोई अच्छा मिनरल मौजूद है, तो सबसे पहले तो उसकी माइनिंग की जाएगी, यानी कि उसको माइंस में से निकाला जाएगा। जिस जगह भी वो मौजूद है ज्यादा तादाद में, वहां से उसको निकाला जाएगा। रिफाइंड, जब भी कोई मिनरल माइन से या जमीन से या जहां भी वो मौजूद होता है वहां से निकाला जाता है, तो उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या जिस फॉर्म में आपको दिखाया जाता है उस फॉर्म में मौजूद नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज भी लगी हुई होती हैं। इसलिए उसको यूज करने के लिए जरूरी होता है कि उसको रिफाइन किया जाए। जैसे हम कहते हैं ना, अपने काम को रिफाइन करना या किसी कपड़े को रिफाइन करना, यानी उसको अच्छा करना, उसको दोबारा से फाइन करना, रिफाइन करना। तो बिल्कुल इसी तरह मिनरल्स के केस में भी जब वो किसी भी जगह से निकाले जाते हैं तो पहले उनको निकालना, माइन करना और उसके बाद उन्हें रिफाइन किया जाता है, उनको बेहतर हालत में लाया जाता है ताकि वो इस्तेमाल किए जा सकें। एंड ट्रांसपोर्टेड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। और फिर ऑब्वियसली अगर वो किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं तो उन्हें उस इंडस्ट्री तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑल टुगेदर मिनरल्स आर नॉट हार्ड टू फाइंड, यानी कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको किसी जगह से मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिल जाएं, लेकिन मुश्किल उस वक्त आती है जब आपने ये देखना है कि उन मिनरल्स तक पहुंचने के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट कितनी लगेगी, उनको माइन कैसे करना है, माइन करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, देन उनको रिफाइन कैसे करना है, फिर वो उस इंडस्ट्री से कितने दूर हैं जिस इंडस्ट्री में वो यूज किए जा रहे हैं। A study has to be made if it is worth mining or not. और इस सबसे पहले जब आपको पता लगता है कि किसी जगह पे कोई मिनरल मौजूद है, तो सबसे पहले तो एक स्टडी कंडक्ट की जाती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो मिनरल हम निकालने जा रहे हैं वो हमें निकालने का कोई फायदा भी है या नहीं। इज इट वर्थ माइनिंग? समटाइम्स द कॉस्ट इज टू हाई एंड द आउटकम इज टू लिटिल। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जितना पैसा आप उस मिनरल को उसकी ओरिजिनल रिसोर्स से निकालने में लगाते हो, उससे कम आपको प्रॉफिट होता है। मतलब जो मशीनरी आप वहां लेके जाते हो, जितनी ट्रांसपोर्ट लगती है, जितनी लेबर लगती है और जितनी मेहनत लगती है उस मिनरल को अपनी सोर्स से निकालने में, फिर उसको रिफाइन करने में और जगह जगह ट्रांसपोर्ट करने में, कभी कभी उससे बहुत कम आपको मुआवजा मिलता है या आपको फायदा होता है। तो अगर कोई मिनरल आप निकाल रहे हो, उसको निकालने में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, आपके पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं और उसको यूज करने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ही कम है या उसको यूज करने का फायदा बहुत कम है, तो ऐसा मिनरल फिर निकाला नहीं जाता।
अब हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स की. व्हाट इज अ रॉ मटेरियल? Any matter which is in a natural state and is not human made is a raw material. कोई भी ऐसा मैटर हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. सो एनी मैटर विच इज इन अ नेचुरल स्टेट, जो कि अपनी कुदरती हालत में मौजूद हो, एंड इज नॉट ह्यूमन मेड, और किसी इंसान ने उसको ना बनाया हो, यानी कि अल्लाह ताला ने उसको बनाया हो, इज अ रॉ मटीरियल. ऐसी चीज को हम रॉ मटेरियल कहते हैं. सो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स. सबसे पहली बात कि इट शुड बी अ मैटर, इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस, देन नेचुरल स्टेट में मौजूद हो और ह्यूमन मेड ना हो. दैट इज कॉल्ड अ रॉ मटेरियल. दे कैन बी प्लांट्स और एनिमल्स. अब रॉ मटेरियल, दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स. अब रॉ मटेरियल प्लांट्स भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, और मिनरल्स भी हो सकते हैं. Now let's talk about metallic minerals. The only ore we mine on a large scale is chromite. The only ore हम किसको कहते हैं? ore हम कहते हैं a mixture of things, यानी कि जो चीज आपको चाहिए होती है वो ओरिजिनली मौजूद नहीं होती, उसमें कुछ impurities भी मौजूद होती हैं. The only ore we mine on a large scale is chromite. तो एक बड़े स्केल पर, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में हम जो ore माइन करते हैं, that is chromite. Small quantities of copper and iron ore are also mined. Chromite के अलावा we also mine small quantities of copper and iron ore. Other metallic minerals found in Pakistan include manganese, antimony and bauxite. इसके अलावा कुछ metallic minerals जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और जो माइन भी किए जाते हैं, उनमें आते हैं manganese, antimony and bauxite. तो हमने बात कर ली है क्रोमाइट की, इसके अलावा कॉपर एंड आयरन ओर, और उसके बाद इन स्मॉल अमाउंट्स मैंगनीज, एंटिमनी एंड बॉक्साइट. बच्चों, अच्छा होगा अगर आप इन सारे मेटालिक मिनरल्स को और ओर्स को इंटरनेट पे सर्च करो और इनकी पिक्चर्स देखने की कोशिश करो, ताकि आपके जहन में एक इमेज बन जाए कि एक्चुअली ये दिखने में कैसे होते हैं, और जब जब भी इनका नाम लिया जाए तो आपके जहन में एक इमेज हो दैट व्हाट डू दीज मिनरल्स लुक लाइक. अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज क्वेश्चन नंबर 1. नेम द डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान. व्हाई आर मिनरल्स इम्पोर्टेंट? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एंड व्हाई आर मिनरल्स इम्पोर्टेंट. मिनरल्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि मिनरल्स यूज होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में. तो अगर किसी भी मुल्क ने इंडस्ट्रीज लगानी है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास मिनरल्स भी मौजूद हो. देन question number 2 in your exercise, why is it not worthwhile to mine some minerals? So I've told you कि कुछ minerals ऐसे होते हैं कि उन्हें माइन करने का कोई फायदा नहीं होता. They are not worth mining, क्योंकि उनको माइन करने में जितनी ट्रांसपोर्ट लगती है और जितनी कॉस्ट आती है उतना फायदा नहीं होता, उतना प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए उनको माइन नहीं किया जाता. Now let's talk a little about our power resources. The energy we use in Pakistan comes from oil, gas, water and coal. तो पाकिस्तान में जो एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं उनमें से हैं ऑयल, गैस, वाटर एंड कोल. माइनर एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड न्यूक्लियर, LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी. इन मेजर एनर्जी सोर्सेज के अलावा हम कुछ माइनर एनर्जी सोर्सेज भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो हमारी डिमांड्स भी ज्यादा है. तो बाकी की सोर्सेज इंक्लूड करती हैं न्यूक्लियर सोर्सेज, देन LPG जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, देन बायोगैस एंड सोलर एनर्जी, यानी कि सनलाइट से आपको जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज जो हमारी कंट्री में यूज की जाती हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द माइनर सोर्सेज जो कि एज एनर्जी सोर्सेज हमारी कंट्री में यूज होती हैं. टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम. In 1961, Oil and Gas Development Corporation was set up in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas.
अब 1961 में क्या हुआ, that there was a corporation by the name of Oil and Gas Development Corporation. उन्होंने क्या किया, they set up a system जिसके अकॉर्डिंगली आप पेट्रोलियम को एक्सप्लोर करते हो. एक्सप्लोर करने का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, उसके बारे में खोज लगाना. डेवलप, फिर उसका एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना. प्रोड्यूस, क्रिएट करना. रीफाइन, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीजें जिस हालत में निकाली जाती हैं उसी हालत में यूज नहीं की जाती, उनको रिफाइन करना पड़ता है. एंड सेल ऑयल एंड गैस, और फिर उनको बेचना. तो इस कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि ऑयल एंड गैस जहां भी मौजूद थी वहां पे सेटअप्स लगाए उनको ढूंढने के, उनको डेवलप करने के, उनको प्रोड्यूस करने के और उसके अलावा उनको रिफाइन करने के लिए. पेट्रोलियम इज मेड फ्रॉम ऑयल विच इज फाउंड डीप बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. और आपको पेट्रोलियम मिलता कहाँ से है? यू कैन फाइंड इट फ्रॉम ऑयल विच इज फाउंड डीप बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. ज़ेरे जमीन, डीप बिलो यानी कि बहुत ही नीचे, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इवन कॉस्मेटिक्स. और पेट्रोलियम यूज कहाँ किया जाता है? इन ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ियां चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, इन सब में. एंड इवन कॉस्मेटिक्स, और यहाँ तक कि जो मेकअप का सामान होता है उसमें भी पेट्रोलियम यूज की जाती है. टॉकिंग अबाउट आवर ऑयल फील्ड्स, देयर आर ऑयल फील्ड्स इन द पोटोहार प्लेटियो एंड इन लोअर सिंध. तो हमारी सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड्स कहाँ पाई जाती हैं? इन द पोटोहार प्लेटियो and in lower Sindh. 60% of Pakistan's oil comes from lower Sindh. और पाकिस्तान में जो ऑयल यूज किया जाता है उसका ऑलमोस्ट 60% जो है वो आता है फ्रॉम लोअर सिंध. टॉकिंग अबाउट ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल हैज टू बी रिफाइंड और मेड प्योर बिफोर यूज. तो जैसे कि हमने पहले बात की, ऑयल को भी पहले प्रॉपरली रिफाइन करना पड़ता है. And made pure before use, and it has to be made pure before it can be used. This is done at a refinery. और ये सारा काम कहाँ किया जाता है? ये काम किया जाता है किसी रिफाइनरी पे. या आप किसी चीज को रिफाइन करना, अगर वो एक हालत में मौजूद है तो उसको फिर से फाइन हालत में लेकर आना. तो ऑयल रिफाइनरीज पे क्या होता है कि एक दफा जब आपको किसी जगह से ऑयल मिल भी गया है तो उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो उस हालत में नहीं होता जिस हालत में आप ऑयल बाद में देखते हो. तो फिर उसके लिए लगाई जाती हैं रिफाइनरीज और ऑयल को बेहतर हालत में यूज के लिए लाया जाता है. There are several refineries in Pakistan. अटक रिफाइनरी is the oldest. अब पाकिस्तान में भी काफी रिफाइनरीज मौजूद हैं और जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है वो है अटक रिफाइनरी. तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही. बाकी की पावर सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा और रिवाइज कीजिएगा. और जैसा कि मैंने आपको कहा, कोशिश कीजिएगा कि आप मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स की पिक्चर्स ढूंढें और उनको अच्छे से देखें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा मेटल कैसा दिखता है. अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.